नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली इस बार 2 दिनों की हो रही है, लेकिन आप कब भी मनाएं, होली की आप सब परिवार आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी और उसके पितृ संगठन आरएसएस के बीच एक लंबे समय से मतभेद के स्वर सुनाई दे रहे हैं और इसका नतीजा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा है। आरएसएस की सोच है कि उसका भरोसेमंद कोई शख्स हो, कोई ऐसा सांगठनिक व्यक्ति हो जिस पर वो भरोसा कर सके, उसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कम से कम जेपी नड्डा जैसा वो नहीं हो। और इसी की वजह से पार्टी और आरएसएस के बीच एक खाई सी खिंची हुई है। अब नड्डा को यानी जेपी नड्डा को 40 और दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। 40 दिनों के भीतर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको लेकर चलना चाहूँगा, जब जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, पहले उतने निर्भर नहीं थे, इसलिए हमको संघ की ज़रूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं, इसलिए किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों बातों में एक भेद है और वो ये है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस कोई राजनीति नहीं करता, वो समाज को जोड़ता है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ अपने नीतियों और अपने सिद्धांतों पर चलता है। लेकिन वो उसका जो विस्तारित संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी जिसे नाम दिया गया है, वो आरएसएस की सलाह उसे मिलती है और वो सच कहें तो भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक की भूमिका में आरएसएस है। अब आरएसएस के लोगों से अगर बात करें, यानी संघ के लोगों की राय अगर जाने, तो वो बड़ी साफगोई से कहते मिलेंगे आपको कि हम राजनीति नहीं करते, हम राजनेताओं को सलाह देते हैं, सलाह मानना उनकी जिम्मेवारी है, माने न माने। लेकिन वो अभिभावक की भूमिका में हैं और अभिभावक जब भी अपने बच्चों को, अपनी संततियों को प्यार करता है तो साथ साथ वो सही सलाह भी देता है। सलाह नहीं मानने पर उसे झिड़की भी मिलती जाती है। अब ये झिड़की आरएसएस ने दे रखी है। संघ ने साफ दो टूक शब्दों में कहा हुआ है कि आपको हमारी राय के अनुसार हमारा कोई भरोसेमंद व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकें, जो संघ की नीतियों और सिद्धांतों के अनुरूप काम करने का आदी हो, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं। जो नाम दिए गए थे उन नामों पर सहमति नहीं बन पाना एक बड़ी बात है। अब उसमें देरी हुई है, इसलिए और विस्तारित समय दिया गया है। 40 दिनों का मतलब आप देखें कि 5 मार्च को ये घोषित कर दिया गया कि संघ के राष्ट्रीय परिषद या की बैठक, जो विस्तारित बैठक होती है, उसकी होनी है 21 से 23 मार्च को। 21 से 23 मार्च के भीतर संघ का ये निर्देश है कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय कर लेना है। ये तय होना है। तय होने के बाद, चूंकि अभी होलाष्टक है और होलाष्टक के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, होली और होलाष्टक की पूर्णता के बाद फिर चैत्र प्रतिपदा शुभ घड़ी आती है, क्योंकि उसके बाद खरमास होता है। तो अब 14 अप्रैल के पहले नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को एक और सलाह दी गई है कि आप किसी राष्ट्रीय महिला नेत्री को भी इस पद पर धारण करवा सकते हैं, इस पद को धारित करवा सकते हैं,
उसमें कहीं आपको कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अधिक महत्व देते हुए अपने राजनीतिक फलक को विस्तार दे रही है, महिलाओं के कल्याण के लिए बेहतर काम कर रही है और इसका असर भी हुआ है कि चुनावों में महिलाओं के वोट से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बढ़त मिली है। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी में जो खटास उभर करके आई थी, उसका परिलक्षण, उसका उद्भेदन कई मौकों पर हो चुका है। संघ प्रमुख ने भी अपनी नाराजगी प्रकट की थी, लेकिन वो सिर्फ बयानों में और अंदर अंदर संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल को दुरुस्त करने की कवायद भी लगातार चलती रही है। अब जिन नामों पर सहमति नहीं बननी है, उनके अलावा भी 2 नाम हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। संघ के पदाधिकारी ये साफ कहते हैं कि मंथन करना उनका तब काम है, वो करेंगे और मंथन का दौर चलता रहता है। ऐसा नहीं है जब तक बातें तय नहीं हो जाती तब तक मंथन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को समय मिल चुका है और समय पर्याप्त होने के साथ साथ पार्टी में एक नई सोच विकसित करने की ओर भी लोग काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। खास करके संघ के इस निर्देश के बाद पार्टी ने अब मन बना लिया है कि उसे संघ से 2-2 हाथ करने से बचना पड़ेगा। यही एक रास्ता है, क्योंकि आने वाले समय में और कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं और संघ नहीं चाहता कि दोनों के बीच में इस तरह की खाई, इस तरह की विवादास्पद बातें सतह पर आएं और इसका राजनीतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अब देखना खास रूप से ये दिलचस्प होता है कि जिन नामों को संघ ने अपनी तरफ से अनुमोदित कर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा है, उस पर कब तक सहमति बन पाती है। लेकिन ये सहमति तो बननी होगी। 23 मार्च की जो बैठक है संघ की, वो टाली नहीं जा सकती, वो निर्धारित हो चुकी है और उसमें इस बात पर भी विचार मंथन होगा कि पार्टी को और कब तक मोहलत दी जानी चाहिए। संघ के एक बड़े पदाधिकारी बातों बातों में ये कहते हैं कि अभिभावक बच्चे का भला चाहता है, बच्चे को दुलारता है, उसे सलाह देता है। सलाह नहीं मानने पर वो उससे झपकी भी देता है, यानी उससे झिड़कता भी है। छिड़कता तो जरूर है, लेकिन वो अपने बच्चे को अभिभावक के नाते छोड़ नहीं देता। तो संघ भी इस भूमिका में है और अभी भारतीय जनता पार्टी को समय जो मिला हुआ है वो कार्यकाल, उसकी डांट के बाद का इंतजार है, इंतजार की घड़ी है और संघ देखता है कि उन नामों में से नहीं सहमति बनती है तो फिर आखिरी नाम का प्रस्ताव दिया जाएगा और कमोबेश फिर राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी को वो मानना ही पड़ेगा। अभी जिन नामों पर बात चल रही है वो धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन कुल मिलाकर के धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान जो आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, जो नतीजे आने तक अभी संभावनाएं दिख रही हैं कि संघ के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमत हो सकता है। अब ये घोषणा जब भी हो, लेकिन शुभ मुहूर्त तो 14 अप्रैल ही होगा और तब तक संघ को भी प्रतीक्षा करनी है। भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रहा है, मंथन कर रहा है कि आखिर वो कब तक संघ से 2-2 हाथ करता रहे या फिर उसकी राय मान ले। देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नतीजे के रूप में समय से निर्धारित समय सीमा के भीतर सामने आता है या नहीं।
आप भी देखिए, लेकिन हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और ख़ासकर हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात से अगर अब तक जुड़ नहीं पाए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर, नमस्कार।